प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, पवित्र कलाम में मैं रिजिंदर अपने चैनल के ऊपर आप सभी विश्वासी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का विषय आपको आशीष देगा। सच कहती हूँ, इस विषय को चित्त लगा के सुनना, इस विषय को पवित्र आत्मा के वसीले से सुनना, सामर्थ्य से भरकर सुनना। आज का विषय आपके जीवन में सब डाउट क्लियर कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर सत्य है। आज का विषय जो मैं लेकर आई हूं, आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कैसे करें। किसे कहते हैं धर्म और राज की खोज करना? ताकि धरती की आशीषें हमें पीछे पड़कर मिले, जिनके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। धरती की आशीषों के लिए आज का मनुष्य क्या कर रहा है? स्ट्रगल, हालेलुया, भाग दौड़, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं है। हालेलुया। काम तो करते हैं लेकिन काम का प्रतिफल वह नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। हालेलुया। अब हमें जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूं, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, फिर धरती की सभी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। धरती की वस्तुएं कौन सी हैं? बरकतें, आशीषें, पैसा, धन, दौलत, कारोबार, इज्जत, मान, हालेलुया, सत्कार। ये धरती की चीजें हैं जो हम दुनिया से बटोरते हैं, संसार से इकट्ठा करते हैं। परमेश्वर ने कहा, ये सब तुम्हें पीछे पड़ कर मिलेंगे। इनके लिए कोई जतन नहीं करना पड़ेगा, वरन शर्त है कि पहले तुम मेरे किंगडम की खोज करो। अब मैं बताऊंगी कि किंगडम को खोजना कहते किसे हैं। आपके मन से आज डाउट क्लियर हो जाएगा और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपको बहुत ताकत देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपको बल से भर देगा और आप समझ जाओगे और अपने जीवन को इसके अनुसार जब चलना शुरू कर दोगे तो सचमुच आपके पीछे पड़कर मिलेगी धरती की आशीषें। मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो वह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अंतकल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कह रहे हैं, हालेलुया। 31वीं में मैं पढ़ देती हूँ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्म और राज्य की खोज करना मतलब मेल मिलाप करना परमेश्वर के साथ। धार्मिकता किन कामों में है? भलाई के कामों में। हमें सबसे पहले अपने जीवन को भलाई की ओर लगाना है। जैसे हम अन्य जाति में चिंता करते थे, अब परमेश्वर में आके भी चिंता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी चाल को बदल नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके खोजी बन जाएं और बिना प्यार के हम खोजी बन नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यार नहीं होगा, तब तक हम उसकी खोज भी नहीं कर सकते। और प्यार कहते किसे हैं? कि अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दी है तो मैं इसको मानूंगा, इस पर चलूंगा और इसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करूंगा। इसे कहते हैं प्यार करना, परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को खोजना कैसे है? कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है हमारी जिंदगी में से, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। जो चीज़ें परमेश्वर को पसंद है वो हम करेंगे, जो चीज़ें परमेश्वर को नहीं पसंद उनका हम इनकार करेंगे। हमें धर्म के भूखे होना चाहिए, धार्मिकता की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। मेल मिलाप, हालेलुया, दूसरों के साथ प्यार से रहना,
मेल मिलाप में रखना, चोरी चुगली निंदा हेरी फेरी से दूर रहना। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को अपने भीतर ले लेना, इसे कहते हैं धर्म और राज्य की खोज करना। क्योंकि जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है, हमें भी वैसे ही बनना है, अपने आप को पाक और पवित्र बना के रखना है। जब हम ऐसी वस्तुएं करने लग जाएंगे, ये सब चीज़ों की खोज करके अपने जीवन में लागू करेंगे कि नहीं, हम मुझे पाप से दूर रहना है, मुझे मेल मिलाप में रहना है, मुझे बुराई से दूर रहना है, मुझे अच्छाई को ढूंढना है, तो हम क्या है, वचन के अनुसार उसके खोजी बन चुके हैं। जिस दिन हमारे भीतर ये सब चीजें आ जाएंगी, मेरे प्रिय भाई बहनों, सच कहती हूँ, कर देखो, अपने आप को बदल कर देखो। परमेश्वर आपको बिन मांगे फिर सब कुछ देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किस वस्तु की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चे को किस चीज की जरूरत है। फिर हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करके लोगों को शुभ समाचार सुना के, पवित्रताई वाला जीवन जी के, हेरा फेरी से रहत वाला जीवन जी के, हम परमेश्वर को जब प्रसन्न करने में लग गए तो ये वस्तुएं परमेश्वर अपने आप दे देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके भी बच्चे होंगे। हालेलुया। तो आपका बच्चा जब आपके कहना मानता है, आप उसको खुश होकर अच्छी चीज़ लेने को उतावले हो जाते हैं कि इसको कुछ लेके दूं, कि ये बहुत आज्ञाकारी मेरा बेटा मेरी बेटी है, मेरे कहने में रहता है। हम धरती पे माँ बाप हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हैं, तो वचन कहता है, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना दूंगा। तो जब हम भी ऐसे अच्छे बच्चों की तरह अपने पिता की जो स्वर्ग में है आज्ञा में रहेंगे, तो वह क्यों ना हमें बिन मांगे वो चीजें देगा जो धरती की आशीषें हैं। हालेलुया। हमें उसके खोजी बनना है, उसके कहने में रहना है, उसके वचन के अनुसार चौकसी करनी है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हमें वैर विरोध से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, हमें दोष लगाने से दूर रहना है। हालेलुया। जैसे इफिसियों में लिखा, मेल मिलाप के जूते पहन लो। हमें लोगों का जो परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं, उनका मेल मिलाप परमेश्वर से करवाना है। हालेलुया। जैसे हमने सत्य को जान लिया, हमें सत्य ने स्वतंत्र कर दिया, ऐसे ही उन लोगों को भी सत्य के बारे में बताना है जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है, हमें इसके साथ जुड़े रहना है और अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहना है, ताकि हम अपनी लड़ाई लड़ सके उन अंधकार की ताकतों से जो हमारे विरोध में खड़ी होती हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम धार्मिकता के खोजी बनेंगे, ऑब्वियसली शैतान उन लोगों से ज़्यादा जेलस करता है, उन लोगों के जीवन में ज़्यादा आके काम करना शुरू करता है जो धर्म के खोजी बन गए हैं। लेकिन मैं आपको सच कहती हूँ, अगर आप अड़े और खड़े हैं, ये शैतान चला जाएगा, क्योंकि सत्य हमेशा टल रहता है, झूठ कुछ समय के लिए होता है और वह निकल जाता है, और शैतान झूठा है। उसकी बातों पे हमें चित्त नहीं लगाना, हमें निरंतर परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। अपने जीवन को सही करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगना है, नित्य परमेश्वर से बात करनी है, प्रार्थना में जाकर, और पवित्र आत्मा के कहने पर चलना है, उसकी अगुवाई में चलते रहना है। तो मैं आपको सच कहती हूँ, जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, परमेश्वर सचमुच अपने वचन के अनुसार धरती की सब आशीषों से आपको निवास देंगे, क्योंकि वचन सत्य है। उसने कहा, मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, न आदम का जाया जो कहूँ वह कर न सकूं, सो जो मैं आंकता हूँ वह मैं करता हूँ। तो उसने आंक दिया है कि धरती की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी जब तुम मेरे खोजी बन जाओगे। तो इसका मतलब ये डन है, ये होना है हमारे साथ। अब जो परमेश्वर ने फर्स्ट कंडीशन रखी है कि मेरे पहले खोजी बन जाओ, उसे हमने पूरा करना है। दूसरा प्रॉमिस खुदाबंद ने अपने आप हमारे जीवन में पूरा कर देना है।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को सबसे अधिक पढ़ो, उस पर चित्त लगाओ, उसके अनुसार अपनी चाल को ढाल लो। जैसा खुदाबंद चाहते हैं वैसा अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दो। फिर देखो खुदा का आत्मा आपको कैसे आपके गंदे विचारों से शुद्ध कर देगा। खुदाबंद कैसे आपके दुखों से आपको निजात दे देगा, कैसे आपके मुंह के सही अंगीकार के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कर देगा। आप स्वतंत्रता को देखोगे, आप आनंद को मनाओगे, आप आज़ादी को देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। सच कहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के खोजी बनो ताकि खुदाबंद हमारे जीवन में अपने वचन को पूरा कर सके, क्योंकि वह अपने वचन को पूरा करने में तत्पर रहता है। लेकिन किन लोगों में जो चौकस है, जो अलर्ट है, परमेश्वर के लिए सीरियस है, उसके साथ वफादार है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ वफादारी वाला जीवन बिताने के लिए आज निर्णय लो। वो जीवित खुदा है, मतलब वो तो ऐसे आनंद से हमें भर के रखता है। जब जब हम उसके साथ बात करने बैठते हैं वो हमसे बातें करता है, वो हमें सही और गलत की पहचान करवाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से, अभी से इस वचन को सुन के आप परमेश्वर के खोजी बन जाओगे और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करके परमेश्वर के सामने निर्णय लोगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि तेरे वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करके धरती पर दुखी ना रहे बल्कि आनंद वाला जीवन व्यतीत करें जो तूने हमें गिव किया इस वचन के अनुसार। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ही करोगे और परमेश्वर की बड़ी बरकतों को अपने जीवन में देखोगे। और ये अटल है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है, दो धारी तलवार की तरह है। वह हमारे गुद्दे गुद्दे को बिन देता है और वह पूरा बिना पूरा हुए वापस नहीं जाता। हमारे हाथ में हमें आशीष कैसे मिलनी है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, उसके कामों को करने के लिए, सत्य को लोगों तक लेके जाने के लिए। हालेलुया। आई होप कि यह वचन आपको समझ आ गया होगा। इस वचन में से खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और ये बरकत आशीष आपके जीवन में संदेह भी यीशु नाम में ठहरी रहे। ये मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। ईमान से बोलिए, जो सुना वो पा लिया। आमीन, आमीन और आमीन।